सजदे शुक्र पार्ट 11। वो वाकई बहुत अच्छा बोल रहा था। जीन्स और ब्लू कलर की शर्ट पहनी, बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए, माथे के बाल चोट लगाकर पीछे किए गए थे। वो एकटक उसे देख रही थी। उसे हन्ना के ख्याल आया। लेक्चर छोड़ा, मोबाइल निकाला और टाइपिंग करने लगी। अजलान ये सब देख रहा था। सारे तलबा एक से ही होते हैं। वो हल्का सा खंकारा, लेकिन नमल मुतवज्जा ना हुई। मादाम, उसने दबी आवाज़ में पुकारा। आवाज़ सारे हाल में गूंजी। तभी अजलान के हाथ से पेन छूटा। वो पेन उठाने के लिए नीचे झुका। उसके बाजू पे बंधी वो घड़ी। नमल को याद आया, इसी तरह की मर्ताब ने भी पहनी थी। मर्ताब का चेहरा आंखों के सामने घूमा। उसने सर डेस्क पे झुका लिया। कुछ लम्हों बाद सर उठाया तो सब तलबा वहाँ से जा चुके थे। पल भर में उसका सांस घुटने लगा। उसने बोतल निकाल कर पानी पिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। अजलान वहीं साथ खड़ा उसको देख रहा था। वो चलता हुआ इसके पास आ गया। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? वो इसका झुका सर देख रहा था। जी मैं ठीक हूँ। आप लोगों की क्लासेस कब तक स्टार्ट हो रही हैं? अजलान को लगा वो MBBS की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। आंसुओं से भरी आंखें, वो खामोश लब। वो इसके पास खड़ा उसे देख रहा था। निगाहें झुकी थी। इससे एक लफ्ज़ भी कहना मुश्किल था। वो बोलती तो रो पड़ती, लेकिन उसे किसी अजनबी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना था। फिर हिम्मत की ओर खड़ी हुई। सर, मेरा MBBS मुकम्मल हो चुका है। मैं नहीं जानती क्लासेस कब शुरू हो रही हैं। आंसुओं से बोझल आंखें अभी भी झुका रखी थी। उसने देखा झुकी आंखें बहुत प्यारी थीं। वो मज़ीद वहाँ रुके बगैर बैग लिए आंसू पोंछते हुए वहाँ से निकल आई। अजलान को हैरत हुई। क्या लड़कियाँ रोती भी हैं? लेकिन फिर वक़्त देखा और उसके पीछे ही बाहर आ गया। सामने से आती हुई हमना ने उसे रोते हुए देखा तो जल्दी से उसकी तरफ भागी। नमल, तुम ठीक तो हो? परेशान लहजा। यार कुछ भी ठीक नहीं है। वो इसके कंधे से सर टिकाई हिम्मत हार रही थी। अच्छा चलो आओ, हम कहीं बैठकर बात करते हैं। वो उसे थामे पास लगे दरख्त के नीचे ले आई। पहले तो तुम ये रोना बंद करो, फिर मुझे बताओ क्या बात है, क्या हुआ है? हमना ने पुरसकून अंदाज में पूछा। मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ भी सोचती हूँ तो सर फटने लगता है। ऐसे लगता है जैसे दिमाग की रगों से खून की रवानी बंद हो जाएगी और मैं जी नहीं पाऊंगी। वो घुटनों में सर्दी सिसक रही थी। उसे सब कहना था, वो कहना चाहती थी, लेकिन क्या किसी के पास वो ज़र्फ था कि उसका दर्द लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझ सकता? लेकिन वो अपनी इस हालत से उकता गई थी। उससे बेहतर था वो हमना से ही कह लेती। मर्ताब, वो मर्ताब के साथ मेरा निकाह है। अल्फाज से ज़्यादा लहजा टूट चुका था। यार मुझे नए रिश्तों में नहीं बंधना। मुझे अभी अपने आप को समझना है। मुझे अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत बनाना है। जिस चीज़ का मैंने ख्वाब में इंतखाब किया था, मुझे फिर से वो चीज़ अपने लिए मुंतखब नहीं करनी। मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी, फिर मुझे कौन संभालेगा? किसका ज़ख्म किस कदर गहरे थे हमना उसकी आंखों में देख सकती थी। अल्लाह संभाल लेंगे ना? तसल्ली और उम्मीद भरे अल्फाज। अल्लाह, उसने ज़ेरे लब दोहराया। मैं क्या कहूँ अल्लाह से? मेरा माजी, मेरे सब गुनाह, मेरी नाफरमानी मुझे कुछ भी नहीं करने देती। जब भी अल्लाह से कुछ कहने लगती हूँ, मेरे गुनाह मेरी आंखों के सामने घूम जाते हैं और मैं पेशमानी के समुंदर में डूबकर कहीं खो सी जाती हूँ। फिर माफ़ी मांगने के लिए ना अल्फाज मिलते हैं और ना ही हद है। हमना ने उसकी बात काटी। मत भूलो कि तौबा की तौफीक सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिसको वो रब चाहे। फिर क्यों तुम बेवजह के सवालों और सोचों में उलझकर अपना वक्त गंवा रही हो? क्यों नहीं झुकती उसके सामने? मेरे गुनाह मुझे कुछ भी नहीं करने देते। मैं बेबस हो जाती हूँ, उसने बेबसी से कहा। गलतियाँ तो सब करते हैं, लेकिन अपनी गलती पे आंसू बहाकर माफ़ी मांग लेना इस बात से बेहतर होता है कि हम अल्लाह से मायूस हो जाएं और माफ़ी ही ना मांगें। तुम्हारे सामने सब वाज़े हो चुका है। अल्लाह को क्या पड़ी थी तुम्हारी? तुम तो पहले भी एक अच्छी और अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर अब क्यों अल्लाह ने तुम्हें अपना रास्ता दिखाया है और इस दुनिया की हकीकत भी? उसने तुम्हारे लिए ये सब क्यों किया? तुम्हें क्यों अंधेरों से निकाल कर अपनी रोशनी में किया? क्यों नमल? क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता तुम दुनिया की तरफ जाकर कोई खसारा उठाओ। वो तुम्हें अपना बनाकर सब अता करना चाहता है। उसने तुमसे ये तो नहीं कहा कि तुमने सारी उम्र बेखबरी में गुजारी और वो अब तुम्हें क्यों कोई रास्ता दिखाए? उसकी सब मेहरबानी और मोहब्बतों के बावजूद क्यों तुम उसके सामने अपने गुनाहों का इतराफ़ नहीं कर लेती? क्यों हर वक्त अपने आप को और अपने माजी को कोसती हो? क्यों अपने और अल्लाह के दरमियान आने वाली हर चीज़ को छोड़ नहीं देती? क्यों नमल, क्यों? इन बातों का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। हालात तुम्हें नहीं उलझा रहे, तुम्हारी सोचें तुम्हें उलझा रही हैं। शैतान तुम्हें उलझा रहा है और तुम उलझती जा रही हो। कब तक तुम खुद से लड़ती रहोगी? कब तक तुम अपने अंदर से मुंह मोड़ती रहोगी? नाउमीदी की दलदल में मायूसी के सिवा कुछ नहीं है। तुम भटक जाओगी। अल्लाह नहीं चाहते तुम भटको। फिर तुम उसको क्यों नहीं चुनती जिसका तुम पे सबसे ज़्यादा हक है? नमल, तुम्हें उसके सामने झुकना है, तुम्हें उसकी बन के रहना है, क्योंकि तुम उसके लिए हो। नमल ने चौंक कर हमना को देखा। मैं उसके लिए हूँ? उसने उसके दिल ने बेयकीनी से कहा। लेकिन मेरे सारी उम्र के गुनाह बहुत ज़्यादा हैं। क्या उसकी रहमत से भी ज़्यादा हैं?
नहीं, लेकिन ऐसे लगता है सारी उम्र भी माफ़ी मांगूंगी तो शायद कम हो। तो सारी उम्र मांग लेना माफ़ी, किसी ने मना तो नहीं किया, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, अल्लाह की रहमत गज़ब पे भारी है। कुरान के आगाज़ में अल्लाह ने कहा है अर्रहमान अर्रहीम, वो बख्शने वाला मेहरबान है, मतलब वो माफ़ भी करने वाला है और साथ रहम भी। यहाँ ये तो नहीं लिखा कि छोटे गुनाह की बख्शिश है बड़े की नहीं, फलां गुनाह की माफ़ी है फलां की नहीं। अल्लाह कह रहा है मैं बख्शने वाला हूँ, तो फिर और किसी दलील वजाहत की गुंजाइश नहीं। अल्फाज मरहम ही होते हैं जब वो रब चाहे। नमल, हमना ने उसके करीब होकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ, इसका यही हल है कि तुम माफ़ी मांग लो, वो माफ़ कर देगा। तुम अल्लाह से अपने सुकून के लिए दुआ मांगा करो, वो सुकून दे देगा। वो अपने बंदे को हालात के पेश नज़र करके छोड़ नहीं देता। तुम्हें उसकी मोहब्बत पे यकीन करना होगा और ये यकीन तुम्हें उससे मांगने पे ही मिलेगा। नमल के पास कोई जवाब ना था। एक बात हमेशा याद रखना, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी बेमकसद नहीं होता। हर छोटे से छोटे काम में भी एक राज छुपा होता है, मसलियत होती है जो हमें वक्त के साथ खुद ब खुद समझ आ जाती है। तुम्हें भी आ जाएगी। आंसू खुशक हो चुके थे, अब सिर्फ उन निगाहों में हमना के लिए मोहब्बत थी और उस रब के लिए भी जो फ़क के उस पार अपने बंदे के दिल में सुकून उतार रहा था। मर्ताब शाम में नीचे आया तो उसके हाथ में ब्रीफकेस था। मामा डस्टिंग कर रही थी, उसको उतरता देखकर उसकी तरफ आई। साहबजादे कहाँ जाने की तैयारी है? वो जल्दी में था, मामा की बात पे मजबूरन रुकना पड़ा। जी कुछ ज़रूरी काम है, बस आज वही ख़त्म करना है। एक निगाह घड़ी पे डालकर वो आगे बढ़ा, फिर कुछ सोच के रुका और मामा की तरफ मुड़ा। मामा काम ज़रूरी है और मेरी यही कोशिश है कि आज ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर ये काम शाम तक ना हुआ तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। मज़ीद 1 या 2 दिन लग सकते हैं, अब मेरी फ़िक्र मत कीजिएगा। वो मुस्कुराहट लिए माँ को देख रहा था। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। वो उस मामा की बात सुन के पलटा। मर्ताब सुनो तो। वो 2 कदम आगे बढ़ी। मर्ताब ने सवालिया निगाहों से देखा। मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है, और वो ये कि नमल तुमसे शादी के लिए मान गई है। शाम में शाह की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि मिल बैठ कर तुम दोनों के निकाह के लिए कोई तारीख रख लेते हैं, या फिर जो तुम कहो। मामा की बात सुनकर उसके जिस्म में करंट सा दौड़ गया। ये नमल को मुझसे शादी करने का क्यों शौक चढ़ा है, उस लड़की की कुछ समझ नहीं आती। तुमने मेरा जीना तोबा कर दिया है। तुम्हारा नाम सुनते ही मेरा दिमाग घूम सा जाता है। 2 नंबरी मुसलमान। मर्ताब किस सोच में पड़ गए? उन्होंने उसके आगे हाथ हिलाया। कुछ नहीं, आप सबको जो मुनासिब लगे। वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, आप लोगों को ही ये फंदा मेरे गले बांधने का शौक चढ़ा है, इसलिए आप लोग इंजॉय करें और खुश रहें। पता है क्या मामा, मुझे ये शादी का रिलेशन समझ नहीं आता। क्या एक दूसरे से बंध के रहना ज़रूरी है? हम बाकी रिलेशंस में भी तो रहते हैं ना, जैसे दोस्ती, खाया पिया और मौजे मारी। ना आप कुछ पूछ सकते हो, ना ही आप खुद किसी को जवाब देने के पाबंद हो। इंसान की एक ही तो लाइफ होती है, जैसे मर्जी गुजारे, फिर शादी करने या ना करने का क्या फ़ायदा। इनका मुंह खुला का खुला रह गया। ये मतलब क्या बोल रहा था? ये जो लंदन जाकर तुम्हारे दिमाग में गंद भर गया है ना, किसी दिन डंडा लेकर सब निकाल दूंगी। उन्होंने उसका कान जोर से मरोड़ा। मम्मा, वो दर्द से चिल्लाया। मामा यार छोड़े, दर्द हो रहा है। वो कान छुड़ाता 2 कदम पीछे हुआ। बात लंदन की नहीं है, बात पैसे की है। वक्त बदल गया है, यहाँ हर चीज़ से ऊपर पैसे की ताकत है। ना कोई रिश्ता, ना कोई अपना। जो सुकून पैसे से मिलता है ना, वो बहुत ज़रूरकुन होता है। वो कुछ भी ना कह पाई। फिर तुम कल डिनर के लिए चलोगे हमारे साथ? बहुत बिजी लाइफ है मेरी, इन सब फजूल और बेतुके कामों के अलावा और बहुत से काम हैं मेरे पास। हम सब तय कर भी दें तो नमल से शादी हमने थोड़ी करनी है, उसके दूल्हा तो भाई तुम ही हो ना। वो शरारतन मुस्कुराई। आप दिन, वक्त और जगह बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। अब मैं जाऊँ या आपको कुछ और भी कहना है? वो मुस्कुराहट लिए मामा की इजाज़त का मुंतज़िर था, लेकिन जो सुकून इन खून और चाहतों से बने रिश्तों में है, इसका निमल बदल इस दुनिया में और कोई शय नहीं। अपना ख्याल रखना। उन्हें एहसास हुआ कि मर्ताब को लंदन भेजकर उन्होंने बहुत गलत किया है। सारी रात उसने पहलू बदलते हुए गुजारी थी। अन्ना ने ठीक ही तो कहा था कि उसके हालात नहीं, उसके ख्यालात उसे उलझा रहे थे। कभी कोई सोच जहन के दरवाजे को खटखटाने लगती तो कभी कोई दबे पाँव अंदर चली आती। उसका जहन थकने लगा था। बिना आखिर वो बिस्तर से उठी और वज़ू करके जाए नमाज पे आ गई। वो ईशा की नमाज अदा कर चुकी थी, लेकिन अब जाए नमाज पे वो क्या करे। वक़्त देखने पे मालूम हुआ रात के 2 बज रहे थे। वो पहर जब रब्बे ताला खुद निचले आसमान पे जलवा कर होते हैं, एक ही सवाल लिए कि है कोई मुझसे बख्शिश मांगे, मैं उसे बख्श दूंगा। उसका रब इस पहर उसे भी खींच कर अपने सामने ले आया। उसने तहज्जुद की नफल अदा करने की गर्ज से नीयत बांधी। जैसे जैसे वो नमाज अदा कर रही थी, वैसे वैसे उसके जहन और कंधों का बोझ कम होता जा रहा था और हिचकियाँ बढ़ती जा रही थीं। वो खुद को किसी जादू के ज़ेर असर महसूस कर रही थी। उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था।
वो बाकी नमाज़ें भी तो दिल से पढ़ती थी ना। इस नमाज में ऐसा क्या था कि इसका रोम रोम सुकून में डूब चुका था। सुकून तो ये था, फिर वो क्यों दुनिया और उसके रिश्तों में सुकून ढूंढती फिर रही थी। गुनाहों से लथड़ा दामन और बिखरा वजूद लिए वो रब की बारगाह में सर झुकाए बैठी थी। वो रब तो सब कुछ जानता था, फिर वो क्या कहे, लेकिन आज उसे ये सब ख़त्म करना था, उसे सब कहना था। अपना और अल्लाह का रिश्ता ठीक करना था, ये तो इसी के हाथ में था। टूटे अल्फाज और थके लहजे के साथ उसने कहना शुरू किया, मैं नहीं जानती ये सब क्या हो रहा है, मैं ये भी नहीं जानती कि आखिर इन सब के पीछे वजह क्या है। बस एक बात जो मैं जानती हूँ ये कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे किसी भी हाल में बेआसरा नहीं छोड़ेंगे। अच्छी भली तो गुजर रही थी, फिर ये सब क्या हो गया है? क्यों मेरे दिन की मुस्कुराहट और रात का सुकून ले लिया गया है? क्या मैं गुनाहगार हूँ इसलिए? शायद मेरे गुनाह इस कदर हैं कि उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्लाह, हमना ने तो कहा आप माफ़ कर दोगे। देखो ना, मुझे मेरी हर गलती का एहसास है, मुझे अपने किए गए हर गुनाह पे नदामत है। मैं सिर झुकाए माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दें। आप माफ़ नहीं करोगे तो मैं यूँ ही तड़पती रहूँगी। ऐसे लगता है जैसे मेरा जिस्म जहन्नम की आग में जल रहा है। मुझे दर्द होता है अल्लाह, लोगों की बातों से, उनके इल्ज़ामों से। जब भी सोचती हूँ तो मुझे खुद से खौफ महसूस होने लगता है। मैं डर जाती हूँ, अपना दर्द किससे कहूँ? आपके अलावा कोई नहीं जो मेरे दर्द को समझ सके, जो मुझे हिम्मत दे सके। मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? मुझे ज़रूरत है आपकी, प्लीज़। मसीहा के आगोश में दर्द खुद ब खुद बह निकला। मैं आपके बगैर कैसे रह सकती हूँ? मेरी तो हर सांस आपसे जुड़ चुकी है ना। अल्लाह, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मांग रही हूँ आपका साथ। अब दोगे ना मुझे? और रब्बे करीम की बारगाह में खाली झोली फैलाई रोती रही। सलीमान अजलान के साथ ही वापस आ गए थे। वो अपने दोस्त से खफा नहीं थे, उसकी जगह अगर वो भी होते तो यही करते। ख़ानदान को जोड़े रखना बहुत मुश्किल काम था और शाह वही कर रहे थे। ऐसे में सलमान अपने दोस्त की हिम्मत बनना चाहते थे, ना कि नाराज़गी जताकर दूरियां बढ़ा लेते। लेकिन नमल की ख्वाहिश दिल में हर लम्हा खटकती थी। पहली दफ़ा तो कोई बच्ची उन्हें अपने अजलान के लिए बिल्कुल मुकम्मल लगी थी। फिर कुदरत को क्या मंजूर था? उनके दिल में बारहा आता कि शाह से एक दफ़ा फिर बात करें। यही सोच कर कि हो सकता है अल्लाह उसके नसीब अजलान के साथ जोड़ दे। लेकिन अगर इस बार भी शाह ने इनकार ही किया तो शायद मैं उसकी तरफ से बदगुमान हो जाऊं। मैं नहीं चाहता कि नमल की वजह से मैं शाह के साथ अपना रिश्ता भी ख़राब करूं। बालकनी में बैठे पिछले 1 घंटे से वो यही सोच रहे थे, फिर अपनी सोचों को झटक आसमान की तरफ देखने लगे। या अल्लाह, पता नहीं नमल मेरे जहन में क्यों बार बार आ रही है। आप तो जानते हो ना, मेरी आरज़ू किसी तरीके से पूरी कर दो ना प्लीज़। वो दिल में हम कलाम थे। क्या सोच रहे हैं? बेगम पास आकर बैठ गईं। कुछ ख़ास नहीं, बस यूं ही अजलान के बारे में सोच रहा था। अच्छा, ऐसा क्या ख़ास सोचा जा रहा था जो आपने अपनी कॉफ़ी ही ठंडी कर ली? इससे पहले कि वो जवाब देते, सलमान का मोबाइल बजा। उन्होंने बिना कुछ सोचे फ़ोन कान से लगा लिया। कैसे हो शाह? हमेशा की तरह दोस्त की आवाज़ सुनने पे वो हर गिला भूल गए थे। मैं ठीक हूँ, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी थी। हफ्ता को नमल का निकाह है, तुम्हें ज़रूर आना है, कोई बहाना नहीं। मैं लंदन वापस आ चुका हूँ। सलेमान की बात सुनकर फ़ोन में कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सलेमान ने ही दोबारा बात शुरू की। नमल के लिए बहुत सी दुआएं और नेक ख्वाहिशात, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। और साथ ही उन्होंने कॉल काट दी। बेगम उनके चेहरे के तासरात को देख रही थी। अब उन्हें उदास देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ है सलेमान? शाह ने ऐसी कौन सी बात कह दी जो आपके चेहरे का रंग ही उड़ चुका है? नमल की शादी है, बस वो मुझे इसलिए दावत दे रहा था, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ ना। फिर कैसे जाऊँ? उन्होंने बात बदली। आप इतनी सी बात पे मूड मत ख़राब करें प्लीज़। इस शाम के को भी तो देखें ना ज़रा। बाहर का मौसम कितना प्यारा हो रहा है। अगर ऐसे में आपका साथ हो और गरम गरम कॉफ़ी हो तो मज़ा ही आ जाए। बेगम आप भी ना। सलेमान मुस्कुराए। वो दोबारा से कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में आ गई। इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।